तो मैं वास्तव में रोमा प्राइड आयोजकों के साथ मीटिंग में था। क्या हुआ? मेरा मतलब है ये स्थिति 2025 में शुरू हुई थी जब हमने रोम प्राइड परेड 2025 के दौरान हमारे फ्लोट पर 30 हमलों का सामना किया था। लोग हमें आतंकवादी हत्यारे कह रहे थे, जबकि हमारे पास कोई राष्ट्रीय झंडा भी नहीं था। ये तो बस हम यहूदी और क्वियर होने की वजह से था। हमने रोम प्राइड परेड के आयोजकों से बार बार अनुरोध किया है कि वे स्पष्ट रुख ले और हमें कोऑर्डिनेमेंट यानी स्थानीय एलजीबीटीक्यू प्लस संगठन की सभा में भाग लेने की अनुमति दे। और 25 मई की बैठक के दौरान उन्होंने हमें साफ तौर पर कहा कि इस कोऑर्डिनेमेंट में हमारा स्वागत नहीं है, बल्कि उससे भी आगे बढ़कर उन्होंने हमें ये भी बताया कि इस साल से हमें परेड के दौरान ट्रक रखने की अनुमति नहीं होगी। और आप जानते हैं, ट्रक होना सिर्फ किसी समुदाय के लिए दृश्यता ही नहीं देता, बल्कि सुरक्षा भी देता है। क्योंकि पिछले साल जो हुआ उसके बाद आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए बिना इस प्लेटफॉर्म की सुरक्षा के सुरक्षित रूप से भाग लेना असंभव है। और इसलिए मीटिंग के दौरान मैं आयोजकों के साथ मीटिंग में था। तो असल में मैं सबसे पहले जानकारी पाने वालों में से एक था। असल में मैंने 2 साल तक रोम प्राइड परेड के लिए काम किया है। तो ये मेरे लिए वाकई में एक बहुत कठिन और भावुक पल था। और फिर उन्होंने ये बयान जारी किया 5 मिनट बाद, या कह ले 10 मिनट बाद, जब हमने मीटिंग खत्म की थी। और वे इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इतनी छोटी संस्था के खिलाफ कर रहे थे, जैसी कि कैशे इटालिया है। ये परेशान करने वाला है, ये घिनौना है। और यहाँ यूरोप में 2026 में भी यहूदी अब भी भाग नहीं ले सकते। मैं इसे प्राइड के रूप में भी नहीं कहना चाहता, लेकिन आम तौर पर एक सामाजिक संदर्भ में जैसे ये इवेंट्स होते हैं, आप जानते हैं। क्या आपने वास्तव में पिछले कुछ वर्षों में अपने समूह और समुदाय के अन्य सदस्यों के प्रति व्यवहार में कोई बदलाव देखा है, ना कि सिर्फ रोम प्राइड जैसी संस्थाओं की ओर से, बल्कि आम लोगों की ओर से भी? अगर हम 3 साल पहले अपनी भागीदारी को देखें, तो वो एक खास पल था जब परेड के दौरान भीड़ ने हमारा उत्साहवर्धन किया था। बिल्कुल, हमेशा से कुछ छोटे छोटे यहूदी विरोधी हमले होते रहे हैं, लेकिन वे उतने जोरदार और खतरनाक नहीं थे जितने पिछले साल हुए। आप जानते हैं, हमने 1 साल के लिए रुकने का फैसला किया, क्योंकि हमें सुरक्षा कारणों और आंदोलन के साथ तालमेल को लेकर खतरा महसूस हुआ। और फिर हमने पिछले साल रोम प्राइड परेड में अपनी यूरोपीय संस्था के साथ फिर से भाग लिया। और इस साल आप जानते हैं, आयोजकों द्वारा भी ये बदलाव स्पष्ट कर दिया गया था। लेकिन आम तौर पर लोग, आप जानते हैं, हमारे संगठन की ओर अपना रुख बदल रहे हैं। लेकिन फिर भी हम एक ऐसा संगठन है जो इटली और यूरोप के यहूदी क्वियर लोगों द्वारा झेली जा रही यहूदी विरोधी और क्वियर विरोधी भेदभाव की समस्याओं पर केंद्रित है। कई बार हमारा इजराइल से कोई संबंध नहीं होता, कुछ सदस्य वहां वोट भी नहीं करते। हम नहीं कर सकते, आप जानते हैं। मेरे पास नेतन्याहू का नंबर भी नहीं है, तो मैं उन्हें कॉल करके रोकने के लिए कह भी नहीं सकता। तो बात यह है कि अभी जो समलैंगिक आंदोलन का रवैया है वो ये है कि हमें एक पक्ष लेना चाहिए। लेकिन जैसे कि वो आईआरए की परिभाषा के अनुसार किसी यहूदी व्यक्ति से किसी विदेशी देश के कार्यों पर पक्ष लेने के लिए कहना यहूदी विरोधी होने का एक रूप है। तो ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। यूरियल हेलर, केशेत यूरोपा के अध्यक्ष, आपका धन्यवाद और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। इस मंच के लिए हमें ये स्थान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये संदेश पूरे महाद्वीप में, पूरे इज़राइल में, हर जगह फैलाना वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। ये लोकतंत्र का मामला है। तो इसके लिए एक बार फिर धन्यवाद।